राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे नए छोटे से ब्लॉग में। और सुबह के बज चुके हैं 8:30। मैंने कर ली है पूजा और अब मैं करने जा रही हूँ नाश्ता, क्योंकि आज काम बहुत सारा है। आज वीरवार है तो मैं कपड़े तो धोऊंगी नहीं, पर बाकी तो सारा काम है। और आज मेरे को साफ करने हैं गेहूँ, तो मैं आपको गेहूँ साफ करके दिखाऊंगी। तो आ जाओ, पहले कर लेते हैं नाश्ता। ये बनाया है मैंने बेसन का चीला, और बनाई है चाय। पकौड़ी हो, कचौड़ी हो, पूड़ी हो, मेरे को तो सबके साथ चाय चाहिए होती है। और क्योंकि अभी सुबह मैंने चाय पी नहीं है, तो इसीलिए मैंने चीले के साथ चाय बनाई है। तो आ जाओ, कर लेते हैं नाश्ता, उसके बाद करते हैं हम अपना काम शुरू। मैंने कर लिया है नाश्ता और अब मैं धो लेती हूँ बर्तन, क्योंकि झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है, बर्तन बचे हैं। बर्तन तो घर में इतने होते हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। दुनिया में एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, पर ये बर्तन कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। जितनी भी बार मांज लो, बर्तन कोई ना कोई रह ही जाता है। और बाकी बच्चे चले गए हैं खेत पे, हस्बैंड चले गए हैं अपने काम पर, और अब मैं बची हूँ। तो मैं अपने घर का काम निपटाऊंगी फटाफट से, क्योंकि आज वीरवार है। तो आज कपड़े तो मैं धोऊंगी नहीं, पर बाकी एक्स्ट्रा काम जो हो जाता है वो करना होता है मेरे को। तो आज मैं धोऊंगी गेहूँ। गेहूँ साफ़ करने, क्योंकि आटा ख़त्म हो चुका है, तो वो भी मुझे साफ़ करने हैं। क्योंकि यहाँ तो हम पिसा पिसाया लेते नहीं हैं, ले भी सकते हैं, मिल भी सकता है, पर जो प्योरिटी हम देख के मतलब अपने आंखों के सामने साफ़ करके पिसवाते हैं, वो हमें पिसे पिसाए गेहूं में नहीं मिल सकती। तो हम अपने आप से साफ़ कर लेते हैं और पिसवा लेते हैं। तो इसीलिए मैं फटाफट से कर रही हूँ काम, क्योंकि जल्दी से मुझे और भी काम निपटाना है। बर्तन मांज के मैंने रख दिए हैं, और आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करती हूँ मैं गेहूँ साफ़। सूप से और छानने से, फटकने से अच्छा तरीका होता है, सबसे बेस्ट तरीका होता है गेहूं को धोने का। धोने से धूल मिट्टी भी निकल जाती है। और जो गेहूं में दवाइयाँ लगाते हैं हम टंकियों में, ये दवाई वो होती तो बहुत खतरनाक है, तो उसका असर भी निकल जाता है। पर हम सर्दियों में तो ऐसा कर नहीं सकते ना, सर्दियों में कपड़े सूखना ही मुश्किल होता है, तो गेहूं तो क्या ही सूखेंगे। गर्मी में तो 2 दिन में सूख भी जाते हैं, 2 दिन क्या, बल्कि सुबह से धो दो तो 1 दिन में ही सूख जाते हैं। पर सर्दी में नहीं सूख पाएंगे, तो गर्मी में जितना हो सके आप भी धो लिया करो, क्योंकि अच्छे हो जाते हैं गेहूँ। धूल मिट्टी सब निकल जाती है, इतना छानने से और फटकने से नहीं हो पाता। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, और ना लगे तब भी कर दिया करो यार। अगर आज अच्छी नहीं बन रही तो कभी ना कभी तो अच्छी बनेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो सब्सक्राइब करोगे जब ही आप देख पाओगे, ऐसे तो देख भी नहीं पाओगे ना। और क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा भी नहीं लगता, तो इसीलिए सब्सक्राइब भी कर लेना। तो जो काम कभी नहीं करा ससुराल में, वो भी करना पड़ता है। हाँ, पर एक बात ये है कि जब तक मेरी सासू माँ थी, मैंने ऐसा कोई काम नहीं करा, उनके सामने मैंने ये सब काम नहीं करा। और इसीलिए मैं जब भी ये सब काम करती हूँ ना, तो उनकी मुझे बहुत याद आती है। घर में बड़े बूढ़े का होना कितना ज़रूरी होता है, ये बात भी समझ आती है कि ये सब काम फिर उन्हीं पर निर्भर रहता है। हम लोगों को इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं होती। ये काम जितने दिखने में आसान लगता है ना, इसमें मेहनत काफ़ी लगती है। गाँव की लाइफ में खैर मेहनत तो होती है, पर उतना ही सुकून भी होता है। तो क्या आपने कभी किए हैं गेहूँ साफ़ जैसे मैंने किए? नहीं किए तो कभी ट्राई करके देखना। मतलब जो फिर आटा पिस के आएगा ना, वो देखने में उसकी रोटी भी अलग ही मज़ा होगा खाने में। तो हो चुके हैं मेरे गेहूँ साफ़, और ये दिखा दिया मैंने आपको फाइनली। इतने गेहूँ धोए मैंने अकेले, बच्चे तो कोई हेल्प करते नहीं है, कोई रहते ही नहीं घर पे, तो करेगा ही क्या। बाकी आप भी कभी करके देखना, तो आप मुझे बताना कितनी मेहनत लगी। आज तो मैं बहुत थक सकी हूँ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।